हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, किन चीज़ों को हम कहाँ पर शो करते हैं, हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। उसके बाद हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाएंगे, आपको मुश्किलात आएंगी, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका हम देखते हैं क्या फॉर्मेट। सो बात करें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो डेबिट साइड और ये जो क्रेडिट साइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड होंगे वो हम इधर इस साइड पे शो करेंगे, टू साइड में। सो टू मटेरियल्स जो भी वेजेस पे होंगे वो इधर, टू वेजेस, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू अदर एक्सपेंसेस एंड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ प्रॉफिट। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है ये तब बनेगा जब कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरे तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, बाई साइड में हम शो करेंगे बाय मटेरियल्स रिटर्न, बाय प्लांट रिटर्न, बाय मटेरियल एट साइट, बाय प्लांट एट साइट, कॉन्ट्रैक्टी, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी होगा हम वो शो करेंगे। देन ऐड और लेस करने के बाद अगर ये साइड ज़्यादा आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर ये साइड हमारी ज़्यादा आएगी तो इस केस में लॉस आएगा। मीन्स क्रेडिट साइड जब कम होगी तो लॉस आता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये किस केस में प्रिपेयर होगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब। अब उस केस की भी हम बात कर लेते हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, फिर उसके लिए आप कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी जैसे हम ऊपर करते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको सिमिलर लग रहा होगा। सारे मटेरियल्स, वेजेस, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू अदर एक्सपेंसेस। ओके, इतना करने के बाद एंड टू बैलेंस ईडी। बैलेंस ईडी मीन्स आप डेबिट और क्रेडिट साइड को जब ऐड और लेस करते हैं तो जो बैलेंस आता है वो प्रॉफिट शो करेगा या तो लॉस शो करेगा। बाई साइड में वही चीज़ है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि तुम अगर कोई मटेरियल है किसी भी तरीके से अगर ख़राब हो गया, लॉस्ट हो गया, तो यहाँ पर हम शो करेंगे। कोई प्लांट लॉस्ट हो गया तो हम यहाँ पर शो करेंगे। प्लांट एंड मटेरियल्स कुछ रिटर्न है तो यहाँ पर हम शो करेंगे। बाय प्लांट एट साइट की बात करें तो साइट पे कुछ प्लांट का क्लोजिंग स्टॉक है या बच गया है, एट साइट पे प्लांट रह गया है, उसको यहाँ पे शो करेंगे। मटेरियल एट साइट, अगर मटेरियल भी साइट पर बचा हुआ है तो हम उसे यहाँ पर शो करेंगे। बाय वर्क इन प्रोग्रेस को हम यहाँ पर शो करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस की जो भी कार्य है वो जो चल रहा है उसमें वो भी दो टाइप का होता है वर्क इन प्रोग्रेस। एक होता है आपका वर्क सर्टिफाइड, एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर, इसे शो करने के बाद जो भी डिफरेंसेस आएगा वो आपका तो प्रॉफिट शो करेगा या फिर लॉस शो करेगा, तो हम उसे यहाँ पर शो कर देंगे। देन जो भी बैलेंस सीडी आती है, अगर प्रॉफिट आता है तो हम इस बैलेंस सीडी को मीन्स प्रॉफिट को इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद हम इस साइड पे फिर से हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि किसके अकॉर्डिंग होता है, जितना भी इनकम्प्लीट आपका रह जाता है कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। कुछ कैश अमाउंट भी रिसीव्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको हम बताएंगे कैसे क्या होता है। उसमें भी जो होता है वर्क कुछ जैसे कि 1/4, 1 लेस देन 1/4, मोर देन 1/4, है ना, इस तरीके से कुछ होता है। तो उसको भी अभी मैं इस वीडियो के बाद डिस्कस करूँगी कि कैसे आप उसको ध्यान में रख करके ही इस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। क्लियर, देन ऐड एंड लेस करने के बाद जो भी आप चीज़ें जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर हम उसको शो कर देंगे। तो एज इट इज़ ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, ये जो फॉर्मेट है। और कंप्लीट होगा तो सिंपली जो ऊपर ये दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऊपर एक और है जो स्पेसिमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, तो वो भी इन्हीं से रिलेटेड ही है। इतना थोड़ा सा बच्चे उसको लेके कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये सिंपल वाले डिस्कस किए ताकि सिंपली मैं आपको सारे क्वेश्चंस को इजीली समझा पाऊँ। क्लियर, तो ये फॉर्मेट ये चीज़ अच्छे से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर शो होती है, तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करना। देन इस वीडियो के बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जब 1/4 से ज़्यादा होता है, या हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो टेंडर प्राइस फाइंड आउट करना है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इन्होंने कहा है कि मैम जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके जो क्वेश्चन हैं कुछ सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिर वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है।
इजी इसलिए मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए और कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन ना हो क्वेश्चन में तो कैसे उसे आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स राइट अप द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 5 अकाउंट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टेंडर। टेंडर जो भी टेंडर प्राइस होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेम होता है। ठीक है, वही चीज़ है। मटेरियल यूज्ड की बात करें सो 3000 रुपीज़ यूज़ किया गया है। प्रोडक्टिव वेजेस 2300 रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 250 रुपीज़। क्लियर बच्चे। एंड आगे हम अगर बात करते हैं सो वो है प्रोवाइड 60% ऑन प्रोडक्टिव वेजेस फॉर वर्क्स ओवरहेड एंड 12.5% ऑन वर्क कॉस्ट फॉर ऑफिस ओवरहेड। प्रॉफिट टू बी रियलाइज्ड 15% ऑन द टेंडर प्राइस। प्रॉफिट जो है वो है 15% ऑफ टेंडर प्राइस। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया होगा। और प्रोडक्टिव वेजेस है 60% ऑन वर्क्स ओवरहेड एंड 12.5% है आपका ऑन वर्क कॉस्ट पे ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ही सिंपल सा है। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया। अब हम लेते हैं A4 साइज पेपर और करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व और प्रिपेयर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, चलिए एंड फॉर्मेट हम बना लेते हैं अपना डेबिट और क्रेडिट साइड इस तरह से। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ये सब मटेरियल यूज्ड, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम इसे शो कर देंगे पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम शो करेंगे टू मटेरियल दिया हुआ है उसे टू मटेरियल यूज्ड कितना है बच्चे 3000 का, तो हम वो यहाँ पर हम शो कर देंगे 3000। देन वेजेस की बात करें तो प्रोडक्टिव वेजेस भी यहीं पर हम शो कर देंगे कितना है बच्चा 2300 का। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम शो कर देंगे हाउ मच 250। ओके, एंड अब बात करते हैं, नीचे आ जाइएगा प्रोवाइड 60% ऑन प्रोडक्टिव वेजेस फॉर वर्क्स ओवरहेड। ठीक है बच्चे, क्या है ये वर्क्स ओवरहेड, किस पे है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस कितना है 2300 का 60%। ठीक है, तो नीचे आते हैं टू वर्क्स ओवर हेड 60% ऑन प्रोडक्टिव वेजेस मीन्स 2300 का करेंगे हम 60% बच्चे। ठीक है, और जब आप इतना करते हैं ना तो जो भी आता है आपका वो हो जाता है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, 6 3 18 हो जाएगा, 6 2 12 और 1 1380 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे वर्क्स ओवरहेड आ जाएगा आपका 1380 किसका 60% ऑन प्रोडक्टिव वेजेस। क्लियर बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एंड 12.5% ऑन वर्क कॉस्ट। 12.5% ऑन वर्क कॉस्ट जो हमने ये निकाली है। ठीक है, आपका 12 आपका जो वर्क कॉस्ट कैसे, ये वर्क्स ओवरहेड हमने फाइंड आउट कर ली। आप जब कॉस्ट शीट आपने पढ़ा था ना, तो कॉस्ट शीट में आपको फाइंड आउट करना होता था प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपको वो याद है तो आप यहाँ पर भी इजीली कर लेंगे कि वर्क कॉस्ट कैसे आती थी। आप मटेरियल लेते थे, उसमें इनडायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप ऐड करते थे तो आपकी प्राइम कॉस्ट आती थी बच्चे। क्लियर ना, प्राइम कॉस्ट आती थी। फिर हम प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, उसको जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या आता था वर्क कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट। और अब यहाँ पर जो ऑफिस ओवरहेड है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफिस ओवरहेड 12.5% ऑन वर्क कॉस्ट पे है, तो इन सभी को हम ऐड करेंगे और इसका निकालेंगे 12.5% बच्चे। ठीक है, 12.5% ऑन वर्क कॉस्ट फॉर ऑफिस ओवरहेड। ठीक है बच्चा, ऑफिस ओवरहेड के लिए है। तो आपको इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। सो 3000 + 2000 5000 हो गया आपका, 5 + 1 ये 5 6000। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं 6000, 3 + 3 ये कितना हो जाएगा 600 एंड +2 800।
8 5 13, 130 प्लस 800 कितना हो जाएगा? पहले तो आप ये साइड कर लो, ये 6000। तो हमने यहाँ पर, चलिए क्या चाहिए हमें, 2 ऑफिस ओवर हेड। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या क्या ऐड करना है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। 3000 प्लस 2300 प्लस 250 प्लस 1380 बच्चा। ठीक है, अब इसका जो टोटल अमाउंट आएगा कितना आ जाएगा? हम सारा जो 3000 में उसको पहले ऐड कर लेते हैं। 3000 प्लस 1004 प्लस 2 6000। क्लियर बच्चा? अब 300 प्लस 300 600 प्लस 200 800। 800 फिर 8 5 13 130, तो 800 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 800 प्लस 100 930, 930 बच्चे। इसका ये टोटल आ गया। ठीक है, इन सब का। तो ये क्या आ गया? ये आ गई आपकी वर्क कॉस्ट, जिसे हम बोलेंगे क्या, वर्क कॉस्ट का ये अमाउंट होगा। इसका हमें फाइंड आउट करना है 12.5%। ठीक है, ये वर्क कॉस्ट होगी, जिसे आप फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। क्लियर बच्चा ना? इतना करेंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप 12.5%, तो इसका आ जाएगा, ठीक है, ऑफिस ओवरहेड जो आएगा वो आएगा आपका 866.25। ठीक है बच्चे, कैलकुलेटर हो तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया था, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपके साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है, 866.25। बस कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने फ़ोन में इसको कैलकुलेट किया था। चलिए अभी हम देखते हैं, ये इतना आ गया आपका ऑफिस ओवरहेड की बात हो गई। अब आगे क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं क्या कहा है ऑफिस ओवरहेड के बाद। प्रॉफिट टू बी रियलाइज्ड 15% ऑन द टेंडर प्राइस। अब टेंडर प्राइस हमें क्वेश्चन में मालूम नहीं है कि कितना है, तो क्या करेंगे बच्चे? टेंडर प्राइस जब पता ना हो तो क्या करोगे? पहले तो इसको मालूम नहीं है, तो उस केस में जब कभी मैंने हमेशा बताया है कि मान लीजिए उस प्राइस पर बोल रहा है प्रॉफिट, जो प्राइस गिवन नहीं है। कभी कभी बोलता है प्रॉफिट ऑन सेल्स, पर क्वेश्चन में सेल्स नहीं होती, तो ऐसे में क्या करते हैं, कॉस्ट हमें पता होती है तो हम कॉस्ट को बेस मान लेते हैं और फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे टेंडर प्राइस पता नहीं, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली जो हमारी ये कॉस्ट आ गई है ना, पूरा अमाउंट जो आया है टोटल कॉस्ट, ठीक है, प्राइस जो भी टोटल आएगा, इस पे हम 15 इंटू 15% एंड डिवाइड बाई 85 करेंगे। 100 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट ये नहीं है। अभी टेंडर प्राइस कब बनता है? जब टेंडर प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। बट ये जो भी कॉस्ट आ रही है तो सिर्फ कॉस्ट आ रही है, टेंडर प्राइस नहीं होंगे। तो देखिए आपने क्या किया था, इन सबको ऐड यहाँ तक कर लिया था, तो वो आ रहा था 6930। अब इसी 6930 में 866 और इंक्लूड कर दीजिए, मीन्स ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर मीन्स इसको और इसको ऐड करने पे कितना हो जाएगा, मीन्स इसका टोटल, ये पूरा कॉलम का आपको टोटल कर लेना है एक साथ। कितना हो जाएगा टोटल, जो भी आएगा उस पर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, टू प्रॉफिट। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होता है या टेंडर प्राइस जो होता है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, लेकिन यहाँ पर हमें टेंडर प्राइस फाइंड आउट करना है। और प्रॉफिट के लिए कहा है कि प्रॉफिट जो है वो है 15% ऑन टेंडर प्राइस। तो टेंडर प्राइस नहीं मालूम है, हमें इसकी अकॉर्डिंग ये जो कॉस्ट हमें पता चल जाएगी, जो कि आएगी 7796.25। इसका हम करेंगे 15%, डिवाइड बाई 100 नहीं, डिवाइड बाई हम यहाँ पर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 85। कैसे आया, 100 माइनस हम 15 कर देंगे, क्योंकि ये जो आप टेंडर प्राइस देख रहे हैं इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। तो ये जो 100 हमने अज्यूम हमेशा करते हैं, परसेंट होता है हमारा 100, इसमें से हम प्रॉफिट परसेंटेज को माइनस कर देते हैं, फिर जो भी आता है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सपोज अगर 20% होता तो 100 माइनस 20 करते और यहाँ पर 80 से डिवाइड होता। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। तो अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 1376 पॉइंट में आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 1376 हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अब क्या करना है, इस कॉलम को पूरा ऐड कर लेना है यहाँ से 3000। तो चलिए, ये आपने ऐड तो किया हुआ ना, ये तो ऐड करके ही आया ना, यहाँ तक ऐड किया तो आपने, ये आया आपका। अब इसी में इसको और इंक्लूड कर देंगे तो जो इसका टोटल हो जाता है ना, वो हो जाता है बच्चे, इसका जो टोटल आ जाता है वो आ जाएगा आपका 9172। ठीक है, 9172, यही आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या टेंडर प्राइस हो जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या टेंडर प्राइस, और इसमें आपका प्रॉफिट क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है,
तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमेशा बाई साइड में शो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, तो हम बाई साइड में इसको शो कर देंगे, बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, कितना 9172। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। ठीक है ना बच्चा, क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट आपको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये है क्वेश्चन, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है आपका। सो ये क्वेश्चन है हमारा एंड ये है इसका सोल्यूशन, जो इस तरीके से किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, सारे मटेरियल और एक्सपेंसेस को इधर शो कर दिया है। वर्क्स ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड के लिए जिस तरह से कहा था उसने उसको फाइंड आउट किया। वर्क्स कॉस्ट का है 60% ऑन प्रोडक्टिव वेजेस, तो इसका हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑफिस ओवरहेड के लिए कहा था ऑन वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट कैसे आती है, सब कुछ ऐड करने के बाद डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वर्क्स ओवरहेड को इंक्लूड करते हैं तो हमारा वर्क कॉस्ट आ जाता है, जो कि आया है इतना। वर्क कॉस्ट 6930, इसका हम करेंगे 12.5%, तो इतना आएगा आपका ऑफिस ओवरहेड। इसको जब आप ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट पे 15% जो प्रॉफिट ऑन टेंडर प्राइस का था हम उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा, जिस प्राइस पे भी प्रॉफिट गिवन होता है और वो प्राइस आपको पता ना हो तो 100 माइनस हम प्रॉफिट रेट कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और आपका प्रॉफिट आ जाता है इस तरीके से। मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी इस क्वेश्चन को, और आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है, मैं आपको समझा पाई हूँ, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें। कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेरा जो सेकेंड चैनल है, ठीक है, मेरे छोटे भाई का, वो है करंट अफेयर्स अध्ययन करके, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जीएस, जीके, कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, आसानी से आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।